Hello everyone and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं आपके लिए लेके आया हूँ, in my words, it is the Frankenstein monster of whiskeys. It is an abomination. ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. मैं अग्री नहीं कर सकता इसको. How can someone actually blend two different styles of whiskeys, completely different styles of whiskeys, Scotch whiskeys as well as Kentucky bourbon whiskeys, and make a whiskey out of it? It is completely out of this world. This can only be the brainchild of the devil himself. That is why it is called Lucifer's Gold. Yes, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Lucifer's Gold. It is a blended whiskey. The country of origin of this whiskey is Italy, and of course it is owned by Charter Brands Limited. But चलिए फ़िलहाल करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, खोलते हैं, थोड़ी सी पोर करते हैं, लेट दी विस्की ओपन अप, और उसके बाद उस दौरान मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी इसकी एक बैक स्टोरी. तो चलिए पहले इसको खोलते हैं एंड देन लेट्स पोर सम विस्की. This is Lucifer's Gold. Lucifer's Gold. तो जब तक ये विस्की खुलती है, चलिए हम बात करते हैं लूसिफर्स गोल्ड की बैक स्टोरी के बारे में. तो गाइज इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बैक स्टोरी है. बैक स्टोरी ये है कि इसकी इंस्पिरेशन हुई थी एक इटली में बार में, इटली के एक बार में इसकी हुई थी, जहाँ पे एक इंग्लिश पर्सन जो कि विस्की एंथुजियास्ट था, एंड उसका एक फ्रेंड जो कि एक अमेरिकन विस्की एंथुजियास्ट था. तो वहाँ पे एक पोकर की गेम चल रही थी, तो वर्जन ऑफ पोकर टेक्सास हेल्डन करके. तो वो दोनों खेल रहे थे, बहुत ही गंभीर गेम चल रही थी. तो विस्की पिए जा रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे बारटेंडर को, बारटेंडर विस्कीज़ ला रहा था. अच्छा, एक जो हमारे ब्रिटिशर थे वो स्कॉच पीने वाले थे, और हमारे अमेरिकन जो थे वो बर्बन पीने वाले थे. तो वो वही ऑर्डर कर रहे थे बारटेंडर को, बारटेंडर ला रहा था. कुछ उनको अलग सा लगा था उसमें पीते हुए, बट गेम इतनी गंभीर थी कि भैया कंसंट्रेट तो वहीं करना है. तो कंसंट्रेट करते रहे गेम पे, पर जैसे ही गेम ख़त्म हुई उसके बाद जाके भैया बारटेंडर को कर दिया उन्होंने कि ये तो आपने गलत ड्रिंक दी है. तो बारटेंडर जिसका नाम लूकस था, उसने बोला कि सर आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग इतना मगन थे उसमें तो मेरे को भी थोड़ी शैतानी सूझी. तो मैंने क्या किया कि एक पार्ट बर्बन और एक पार्ट स्कॉच डाल के आप लोग को देता गया दोनों को. तो वो कह रहे कि चलो ठीक है, वैसे तो ब्लेंड अच्छा था, शायद कल हम फिर आएंगे तो फिर पियेंगे यही. तो उसके बाद वो लोग चले गए हैप्पीली. अगले दिन आए तो जो बारटेंडर बार पे सर्विस दे रहा था उससे पूछा कि कल एक बारटेंडर था यहाँ पे लूकस, उसको बुलाओ क्योंकि हमें तो कल वाला ब्लेंड पीना है. तो वो बारटेंडर कहता कि सर लूकस तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करता, और जो कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया वैसा कोई बारटेंडर वहाँ पे कभी काम ही नहीं किया था. He was Lucifer. He was the devil himself. Yes. So, as they say, this is Lucifer's Gold, the brainchild of devil. So,
यहाँ से आई है इसकी इंस्पिरेशन। चलिए कर दी है हमने इसको पोर, देखते हैं इसकी क्या इस व्हाट डज दिस विस्की हैज़ टू ऑफर ऑन द नोज एंड द पैलेट। लेट्स गो ऑन टू द टेस्टिंग नोट्स, लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर, लेट्स सी व्हाट द डेविल हैज़ टू ऑफर। चीयर्स। So on the color of this whiskey is dark golden. Lovely nose, beautiful. Wow. मैं पर्सनली बताऊं, सच बात है ये, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको नोज करता रहूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इसको छोड़ूं। ब्यूटीफुल। Guys, this has got a very beautiful nose, very beautiful nose. I would say lot of fruitiness into it, lot of vanilla into it, a lot of cinnamon into it, a bit of spiciness. Beautiful, beautiful indeed. With that charred oak from the bourbon, वो एक चारिंग है इसमें जी। चलिए let's get on to the taste, let's see what the devil has concocted for us. In this price range, it is a beautiful whiskey. That too a blended whiskey. It has got those charry notes to it, charred oak notes to it, charred wood notes to it. Fruitiness, lots of fruitiness. भरी हुई है fruitiness इसमें. Lingering a taste of cinnamon, a bit of vanilla. Tasty indeed. Second taste, as the famous master blender says, the second taste is more important than the first taste. That butteriness, beautiful. Fruitiness, butteriness. I guess these are the taste that you get from scotch, but that charry oak notes and the cinnamon is that what you get from the bourbon. It is a beautiful marriage of these whiskies, beautiful blend of these whiskies indeed. But we are not done yet. अभी तो डैश ऑफ वाटर बाकी है, तो चलिए लेट्स ऐड अ डैश ऑफ वाटर. Oh my god, the serpents have been released. The fruitiness has evolved. More of that chewing gum flavor into it. Berries and chewing gum. That woodiness, that charred woodiness has increased. Let's get on to the tasting. Let's see what it has to offer. Up front, that charred wood is there. Then as it goes down, the lingering taste of cinnamon is there on the palate. It has not got a very long finish, it is a medium finish, but yes,
The flavor profile, the fruitiness is still there. It has maintained its fruitiness even after adding water, but that woodiness has increased. It has evolved the taste of whiskey on a whole. In this whiskey, there should be a dash of water that should be added to it to make it better. So if I talk about Aficionado's report card, on the price I would give it a 8, and on the taste I would give it a 9. So for this segment of whiskey, I would rate it as Aficionado's number to be 8.5. Having said that, as we say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.